हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हमारा महासंग्राम एफएससी जीडी 2023 का नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो हमने एफएससी जीडी का भेजा है और पुराने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में आप लोग ज़रूर मिलाइएगा कि कितना हद तक क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो फिर हम एक बार ज़रूर आप लोगों से आग्रह करेंगे भाई कि एक बार हमें भी मौका दें यूट्यूब पर आने का। इसका हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे भाई। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने नए क्वेश्चन पे चलते हैं, नए प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। बाकी बातचीत होती रहती है। हमारा एक प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त है तो यहाँ हमारा आंसर क्या था? अरुण है, वरुण है, मंगल है या बृहस्पति है। तो यहाँ हमारा दोस्तों आंसर जाएगा मंगल पर। अब यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि इनके उपग्रह कितने हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो कहीं 28 मिलता है, कहीं 27 है। अगर हम वरुण की बात करते हैं तो 13 है भाई। वरुण की अगर हम बात करते हैं तो 13 है। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो 2 है। अगर बृहस्पति की बात करते हैं तो दोस्तों 95 है। अभी जो मानता है आगे अभी क्या है भाई, संभवतः ये बढ़ा है। तो 100 कुछ हो गए हैं, 132 29 है या 132 हो गए हैं। ठीक है भाई। बहरहाल अभी जो मान्यता प्राप्त है वो ये है। अब एक प्रश्न आ जाता है कि क्योंकि हम वो पॉइंट लेके चल रहे हैं जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़ेंगे, ग्रह क्या होता है, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह और उपग्रह दोनों एक पिंड होते हैं। जो पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ग्रह हो गई। और जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होगा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता हो तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हुआ। तो ये हमारा हो गया आंसर, मंगल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन था। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का था फोबोस है, डिमोस है। तो अगर बड़ा पूछा छोटा पूछा जाए तो डिमोस। ये दोनों जो हैं दोस्तों किसके हैं? मंगल के हैं। मंगल के अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डिमोस। ठीक। अब ये तो बड़ा छोटा ग्रह हो गया। अगर हम आपसे बात करते हैं कि बड़ा ग्रह, क्योंकि छोटा पूछा तो बड़ा भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ग्रह, बड़ा उपग्रह कौन था भाई? बड़ा उपग्रह, अगर बड़ा उपग्रह की हम बात करते हैं तो गैनीमीड है। गैनीमीड, तो गैनीमीड मालूम है भाई, मालूम है गैनीमीड किसका है? गैनीमीड बृहस्पति का है भैया, बृहस्पति का। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का है ना भाई। तो बृहस्पति ग्रह का हो गया है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया भाई? हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया भाई? तो 4 ऑप्शन ले दिया, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को मनाया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। ये पृथ्वी की भाग है, लोहे और निकिल की प्रधानता होती है भाई। अगर हम बात करते हैं भाई कि सियाल में,
तो सियाल में क्या पाया जाता है? अगर हम तियाल की बात करते हैं तो सिलिकेट और एल्युमिनियम होता है। सिलिकेट और एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक। सीमा में अगर हम बात करते हैं तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम। निफे में क्या पाया जाता है बच्चों? निकिल और लोहा। निकिल और लोहा पाया जाता है। तो हमारा बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? निफे। तो निफे में निकिल और लोहा पाया जाता है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई। भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख किया गया? हाँ, एक केवल हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, नहीं किया गया भाई। तो यहाँ कहता है राजभाषा संबंधी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा है भाई? ये जाएगा 343 से 351, 394, 343 से 351। अब अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं हिंदी का। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो 343A के तहत दिया गया। देवनागरी लिपि की अगर हम बात करते हैं बच्चों, देवनागरी लिपि की अगर हम बात करते हैं तो 343 में किया गया। अगर हम ये लगा देते हैं तो कहाँ जाएगा? हिंदी को बात कर दिया गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। राज्यों में वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्तीय आवंटन जो किया जाता है दोस्तों, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की स्थापना 1952 में हुई है। तो वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है भाई। आइए इसके बाद हमारा एशिया कप 2023। तो एशिया कप 2023 भारत ने जीता है भाई। भारत। और किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को हरा के जीता है। तो भारत ने श्रीलंका को हरा करके जीता है एशिया कप 2023। आइए भाई, चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है भाई? तो चित्रा उपन्यास किसने लिखा है भाई? कहता शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चित्रा है, गोरा है, गीतांजलि है, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो यहाँ बेटा हमारा आंसर जा रहा है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद हम आ जाते हैं इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है भाई? तो ये जाएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी बहुत सारे लिखे हैं। खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया। किसने प्रारंभ किया और कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन को अली बंधुओं ने प्रारंभ किया। शौकत अली, शौकत नाम इनका है, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी भाई। और अगर यहीं पे पूछ लिया जाए अध्यक्षता कितने की थी भाई? तो गांधी जी ने किया था दोस्तों। गांधी जी, अध्यक्षता गांधी जी ने किया। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन को
चलाने का उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? तो तुर्की में खलीफा के पद को बरकरार रखने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और कब चलाया गया था भाई? 1919 में चलाया गया। ठीक, आइए अगला पॉइंट हमारा आ जाता है बच्चों, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला का सर्वाधिक योगदान रहा? अरुणा आसफ अली। ये वही अरुणा आसफ अली हैं जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता। और जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया 1942 बम्बई में, तो इन्हें जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो नायिका बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को का अरुणा आसफ अली को। तो आंसर हमारा जाएगा बच्चों अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली आंसर जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार का प्रकाशन काता रामनाथपुरी, पीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो इसका प्रकाशन बच्चों कितने किया था भाई? तो इसका प्रकाशन 1907 में किया गया था। 1907 में कितने किया था? तारकनाथ दास। तो तारकनाथ दास ने इसका प्रकाशन किया था 1907 अमेरिका में। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन अनरेस्ट के लेखक। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है भाई? काता दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन शिरो। तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन शिरो। ये वही वैलेंटाइन शिरोल हैं दोस्तों जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था दोस्तों? तो कहा था वैलेंटाइन शिरोल। और इन्होंने ही लिखा है इंडियन अनरेस्ट। आइए, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन। तो गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन किसने लिखी है भाई? जवाहरलाल नेहरू। तो राम मनोहर लोहिया की है। राम मनोहर लोहिया ने लिखी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं। राम मनोहर लोहिया की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया? ये पसो लिख दिया गया है लेकिन यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया था भाई? तो इन्होंने यशोभूमि का उद्घाटन किया था दोस्तों नई दिल्ली में किया था। ठीक है भाई, तो नई दिल्ली आंसर होगा, ध्यान रखें भाई। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा हवाला। तो हवाला क्या होता है भाई? हवाला क्या है? तो हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। तो विनिमय मीन्स होता है बच्चों लेन देन करना। तो हवाला जो होता है ना, ये अवैध कारोबार होता है। विदेशी, तुम्हारा बच्चों आंसर जाएगा सेकंड, विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध कारोबार। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य की पहले तो हम आपको बता दें, ये वही आदि शंकराचार्य हैं जिनका जन्म केरल में हुआ था। ये वही आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। ये वही आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने अद्वैत दर्शन चलाया था। इनकी
हाँ, मूर्ति बनाई गई है भाई 108 फुट। स्टैचू ऑफ बनरेश, स्टैचू ऑफ बनरेश ये जो मूर्ति है कहाँ स्थापित की गई थी? कहा था मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है भाई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, तो आंसर हमारा जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, आइए अगला पॉइंट, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो 1948 में किया गया भाई। तो 1948 जाएगा हमारा आंसर। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है भाई? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ठीक है, केरल में कार्डमम की पहाड़ियां हैं जो इलायची के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है भाई। तो केरल हमारा आंसर जाएगा बच्चों। भारत की प्रमुख खाद्य फसल, हमने किसी वीडियो में चर्चा किया था कि भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है दोस्तों? तो भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। चावल हमारा मुख्य खाद्य फसल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को विराम देते हैं। अगली वीडियो में अगले महासंग्राम के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।